बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की डिश जो है वो है आलू बैंगन का सालन और इसके साथ वाइट चावल हैं। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही लजीज और ख़ूबसूरत डिश है आलू चावल की। और चावल जो है वो हमने वाइट ज़ीरे वाले आलू चावल बनाए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये डिश जो है ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपके साथ आज जो रेसिपी शेयर होगी वो आलू बैंगन और वाइट चावल है। वाइट चावल हम जो ज़ीरे वाले हैं वो हम बनाएंगे। और सब्ज़ी में हमारे पास बैंगन जो है वो 1 किलो है, आलू हमारे पास आधा किलो है, 2 अदद प्याज हमने बारीक काट लिए हैं, टमाटर हमारे पास 2 अदद हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच है, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर है। हमारे पास धनिया और सब्ज़ मिर्च हमने इकट्ठी जो है वो कुतर ली है क्योंकि इस सब्ज़ी का वो खासा है। तो अभी हम आपको लिए चलते हैं कि अगला जो स्टेप है उसमें हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। रहीम, हमने 2 प्याज जो है वो अपने पैन में डाली हैं। 1 कप ऑयल डालेंगे इसमें। और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक हमारा प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होता है, मैं आपको ज़रा बैंगन के बारे में, इसकी जो तिब्बी अफादियत है उसके बारे में आपको बता दूं। बैंगन में फास्फोरस, फौलाद, विटामिन ए और विटामिन सी वाफर मिकदार में होते हैं। बैंगन जो है ये भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। ये कब्ज़ कुशा भी है। मैदा में गैस और तबखीर हो तो इसे खाने से दस्त आएंगे, जो बेहद फ़ायदेमंद है। बवासीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसका जो बैंगन का जो ऊपर हेड होता है ना, इसको अगर हम सिरके में रगड़ कर बवासीर को मसों पर लगाएं तो उसके मसे भी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। बैंगन के सिरे और छिलके खुश्क करके बवासीर के मसों को इनकी धुनी देने से चंद रोज़ के अमल से ये भी मसे दूर हो जाते हैं। गोश्त के साथ मिलाकर पकाने से या इसे खाने के बाद अनार या सिरका इस्तेमाल किया जाए तो बैंगन की जो खुश्की है ये भी दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, बैंगन का जो सालन है ये दिल के लिए बहुत अच्छा है और दिल को तक़वियत देता है। जिन हजरात को बलगमी खांसी है, यानी कि बलगम है बहुत ज़्यादा, उन्हें बैंगन का सालन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि बैंगन जो है बलगम का दुश्मन है और इसे खाने से बलगम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गए। इसमें भी हम 1 चम्मच जो लहसुन है पेस्ट वो हमने डाला इसमें। लहसुन इसलिए बाद में डालते हैं लाइट ब्राउन होने ताकि ये जल न जाए लहसुन। अभी अदरक ऐड करेंगे। लहसुन जो है वो काफ़ी हद तक हमारा फ्राई हो चुका है। मसाला जो है वो हमारा तकरीबन जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। लहसुन भी इसमें जो है वो भी लाइट ब्राउन हो चुका है और अदरक भी। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 अदर टमाटर हमने बारीक काट लिए थे। टमाटर जो हमने डाल दिए हैं, ये टमाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हमने नमक जो है वो हस्बे जायका जो है वो आपने डालना है इसमें। 1 चाय का चम्मच जो है वो सुरख मिर्च हम डालेंगे इसमें। हल्दी 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे और अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मेथी हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच ताकि मेथी से जायका अच्छा हो जाता है। ज़ीरा पाउडर है वही, ये भी 1 चाय का चम्मच इसमें डलेगा। अभी हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। मसाला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें आलू और बैंगन जो है वो डाल देंगे। बैंगन जो थे इनको हमने बारीक बारीक काट लिया था। आलू आपने थोड़े मोटे रखने हैं और बैंगन जो है वो आपने बारीक रखने हैं। और बैंगन को छील लेना आपने ताकि इनका छिलका ऊपर से उतर जाए। गोल बैंगन है ये, इसलिए छिलका उतारना बेहतर है इसका। बैंगन चूँकि 2 तरह के होते हैं ना, एक होते हैं गोल बैंगन होते हैं और एक लंबे होते हैं। जो लंबे बैंगन हैं उनका पकाने का थोड़ा सा प्रोसीजर ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन वो बगैर छिलके के ही नहीं पकाते बल्कि छिलके के साथ उनको पकाते हैं कि छिलका उनका ज़्यादा बारीक होता है। अगर आपको छिलका पसंद है तो आप छिलके के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी सब्ज़ी को हम दम लगाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 मिनट का दम जो है वो लग गया है। अभी हम इसमें तकरीबन 1 गिलास जो है वो पानी डाल देंगे ताकि बैंगन और आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अभी हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। दूसरे चूल्हे पे हमने चावल रख दिए हैं।
इसलिए हमने एक प्याज जो है वो बारीक काट ली थी। तो अभी इसमें ज़ीरा हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा मसाला। इसके साथ हमारे जो खड़े मसाले हैं वो 1 कप जो है वो हम इसमें ऑयल डालेंगे। खड़े मसाले इसलिए डाले जाते हैं चावलों में ताकि इनकी खुशबू जो है वो चावलों में रहे। चावल चूँकि हमने बनाने हैं वाइट, इसलिए हम इसमें जो प्याज है इसको सिर्फ हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और मसाले भी 1 मिनट के लिए इसमें फ्राई होंगे। प्याज हमारा जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो गया, हमें इसको गोल्डन नहीं करना। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि मसाले का जो है वो हल्का सा कलर निकला है और इसकी खुशबू भी आ जाए। नमक जो है वो अपने हद से जायका डालना है, उसको आपने चेक भी करना है। फिलहाल हम इसमें 2 चाय के चम्मच जो है वो नमक डाल रहे हैं। मसाले और प्याज का जो है वो हल्का सा लाइट येलो कलर जो है वो निकला है। अभी हम इसमें तकरीबन 1.5 किलो पानी डालेंगे। पानी जो है वो हमारा पूरा 1.5 लीटर हो चुका है। जो ही ये अभी उबलने के करीब होगा तो हम इसमें चावल डालेंगे, यानी कि उबले ना, उबलने के बिल्कुल करीब होगा तो फिर चावल डालेंगे ताकि चावल जो है वो खूबसूरती के साथ जो है उसमें वो फूले और लंबे हो जाएं। अगर हम उबलते पानी में डालेंगे तो चावल जो है उनके टूटने का खर्चा ज़्यादा होता है। दूसरे चूल्हे पर हमारा जो है वो सालन वो बन रहा है। ये बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पर भी पहुँच चुका है, ये बन रहा है। अभी हम चेक करेंगे कि आलू और बैंगन की क्या सूरत हाल है, जिनको हम भून लेंगे। सालन जो है वो भी हमारा बन रहा है और दूसरे चूल्हे पर हमने चावल रखे हुए हैं अपने। ये पानी जो ही उबल जाएगा इसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों के लिए जो पानी था वो उबलने के बिल्कुल करीब है। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। अभी हल्का सा चम्मच में चला देंगे हम ताकि जो चावल हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में फैल जाए। चावलों की आँच हमने तेज़ कर दी गई ताकि पानी अभी उबलना शुरू हो जाए। उस लिहाज से फिर हम देखेंगे कि हमने किस स्टेज पर इसको दम लगाना है। चावलों को जो पकाने की ट्रिक है ये ऐसे ही है कि आपने चावलों को देखना है साथ ये कितने गल चुके हैं, ताकि उस लिहाज से हमने आँच इसकी तेज़ या धीमी करनी है। चावल जो है हमारे तकरीबन 70% पक चुके हैं। अभी हमने आँच तेज़ कर दी है, तो थोड़ा सा पानी इसमें हम देखने के ज़्यादा है। तो जब ऐसी सूखी हालत, क्योंकि आग जो आँच है वो ऊँची नीची होती रहती है, तो चावलों की क्वालिटी पर भी मुनहसर होता है कि चावल किस तरह के हैं आपके। जब आप चावल बनाएं तो आप कोशिश कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि जो पानी है वो लहरा से ना निकालना पड़े चावलों का, ताकि सारे एग्ज़ा उसके उसी में रहें और चावल भी खिले खिले बन जाए। इसमें भी हमने एक लेमन का जूस भी शामिल किया है ताकि चावल जो है वो खिले खिले रहें। चावलों में तकरीबन 1 कनी रह गई है। अभी हम इनको दम लगा देंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर खूबसूरत और लजीज चावल बन जाए। चावलों को हमने पौने का यानी कपड़े का दम लगा दिए गीला करके। अभी हम तकरीबन 5 या 6 मिनट तक दम पे रहेंगे, ये बिल्कुल हल्की आंच पर। उसके बाद ये चावल जो हमारे पककर तैयार होंगे। सालन जो है वो भी हमारा तकरीबन पककर तैयार होने वाला है। सिर्फ 3 या 4 मिनट तक हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारे आलू बैंगन जो हैं उनका पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इनको भून रहे हैं। तकरीबन हम इनको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद जो सालन है इसको डिश आउट कर लेंगे। इस सालन की जो है आलू बैंगन की खूबसूरती यही है कि आप इसको अच्छी तरह से भून लें आप। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी सालन है ये, बहुत खुशबू आ रही है बैंगन की। और बैंगन भी एक हेल्दी सब्ज़ी है। आलू बैंगन है ये हमारी एक रवायती सब्ज़ी है। अभी इसने अपना तेल छोड़ दिया है। जब ये सारा तेल छोड़ देगा हम इसको अभी डिश आउट कर देंगे। हमारे चावल जो है उनको भी दम लग गया और वो भी पक चुके हैं। ये चावलों को भी हम डिश आउट करेंगे। हमारा आलू बैंगन जो है वो तैयार हो चुके हैं। डिश आउट कर दिया, आप देख रहे हैं। बहुत ही लजीज और खुशबूदार सालन है। साथ ही हमारे जो चावल हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबू हो रही है चावलों की। ये चावलों का जो येलोपन है ये ज़ीरे की वजह से है। तो बहुत ही खूबसूरती और उम्दा डिश बनी है। आप इसको ट्राई कीजिए, रेसिपी को पसंद आए तो शेयर कीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।